हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मिस आपने 9, 10, 11 जो चैप्टर है आपने अभी तक अपलोड नहीं किया एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दीजिए। तो आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन चलिए अभी कंटिन्यू आप लोगों के लिए जो 12 चैप्टर तक है वो कंप्लीट कर दूंगी मैं। तो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपको फिक्स्ड डेट एंड फिक्स टाइमिंग नहीं बता सकती कि भाई आपका 12th चैप्टर कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोगों को बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में हम डिपॉजिटरी सिस्टम का मीनिंग क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम का, देन बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम के बेनिफिट्स क्या है, इसके क्या फायदे हैं, ये हम सीखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स जो कि डिपॉजिटरी सिस्टम से रिलेटेड है वो सीखने वाले हैं। फिर फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम जिसमें हम डीमेट प्रोसेस in case of IPO and in case of transfer A of market and market के जो सिस्टम है वो हम सीखेंगे। देन डिपॉजिटरीज इन इंडिया जिसमें NSDL एंड CDSL के बारे में हम सीखने वाले हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन जो दिया हुआ है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में कितना कवर अप हो पाता है देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, सिक्योरिटीज कैन बी हेल्ड इन 2 मोड्स। हम जो सिक्योरिटीज मतलब यहाँ पर आप सभी जानते हैं SP के स्टूडेंट्स है तो शेयर्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ आप जो शेयर्स परचेस करते हो, आप जो डिबेंचर्स परचेस करते हो, आप जो बॉन्ड्स परचेस करते हो, आप जो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स परचेस करते हो, जो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इशू करते हैं, जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करते हैं, उन्हें आप किस मोड में हेल्ड कर सकते हो, मतलब आप किस रूप में उन्हें रख सकते हो अपने पास। तो यहाँ पर 2 मोड्स है, 2 तरीके हैं सिक्योरिटीज को हेल्ड करने का, उस पर होल्डिंग आप 2 तरीके से रख सकते हो। एक तो फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में हम सिक्योरिटीज को हमारे अकाउंट में रख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं, डीमेटेरियलाइज का कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है रीमेटेरियलाइजेशन का, तो वो कॉन्सेप्ट भी हम आगे जाकर सीखने वाले हैं। तो यहाँ सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स होते हैं, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी यूनिट्स होते हैं। देन सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। अब म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स क्या होते हैं ये समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ। जो वीडियो इन्वेस्टेजी चैनल का है तो उससे रिलेटेड यूनिट्स कैसे होते हैं, क्या होता है यूनिट्स, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं। नाउ सेकेंड, यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज क्या है। फिजिकल मोड, हम फिजिकल वर्ड से हम समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर हार्ड कॉपी, पेपर, सर्टिफिकेट, ये हार्ड कॉपी होता है, पेपर होता है, सर्टिफिकेट होता है जो आपको रिसीव्स होता है जब आप सिक्योरिटीज किसी की सिक्योरिटीज को बाय करते हो, परचेस करते हो। तो इट मीन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर सर्टिफिकेट्स के रूप में आपको रिसीव होते हैं। तो यहाँ के इसके डिसएडवांटेजेस हम सबसे पहले समझेंगे कि फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज होने के आपको क्या नुकसान है। नुकसान को जानना भी बहुत जरूरी है, फायदों के साथ नुकसान भी पता होने चाहिए, एंड फिर आपको कंपेयर करना है कि कौन सा फॉर्म आपके लिए बेटर होता है। नाउ आज का जो वर्ल्ड है वो डिजिटलाइजेशन वाला वर्ल्ड है। हमारा भी मोटो है, हमारे जो PM है वो भी चाहते हैं कि हम हमारा जो ज्यादा से ज्यादा वर्क है वो पेपर वर्क से डिजिटलाइजेशन उसमें आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर इसकी पेपर वर्क का जो पेपर सर्टिफिकेट्स के रिस्क क्या होती है कि सर्टिफिकेट्स ऑफ पेपर्स कैन बी लॉस्ट, हम इसे गुम कर सकते हैं, डैमेज हो सकता है, ये खराब हो सकता है, फट सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, मिसप्लेस हो सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिट। जब हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं उन सर्टिफिकेट्स को तो गुम सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, स्पॉइल हो सकते हैं, बारिश का सीजन है या फिर आप के चोरी हो सकते हैं पेपर्स जो सर्टिफिकेट्स है। तो ये रिस्क इसमें इन्वॉल्व होती है फिजिकल मोड में, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होता है ऐसे।
जो डीमेटेरियलाइज्ड मोड के बेनिफिट्स हम सीखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि डीमेटेरियलाइज्ड का बेनिफिट क्या है। देन एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, जब आपकी गुम हो जाती है जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, गुम हो गई, डैमेज हो गई, तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने में टाइम लग जाता है, इसमें समय लगता है, एफर्ट लगता है, एंड साथ में आपको कुछ पेमेंट भी देना होता है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को रिसीव करने के लिए। देन डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, जो जब सिक्योरिटीज अलॉट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आपने परचेस किए, तो इसमें ज्यादा समय लग जाता है फिजिकल फॉर्म में रिसीव करने के लिए, आपको समय जो लगता है वो लॉन्गर टाइम होता है, समय ज्यादा लग जाता है। देन फोर्थ, डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, जब आप ट्रांसफर करते हो किसी के नाम और ट्रांसमिशन आफ्टर द डेथ, या यहाँ पर कोई पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके नॉमिनी को ट्रांसफर होना, या कोई इंसेन हो गया है, मेंटली रिटार्डेड हो गया है, तो उस समय में सिक्योरिटीज को ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में यहाँ इस प्रोसेस में फिजिकल फॉर्म में समय लगता है, एज इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट्स, तो इसमें समय लग जाता है। देन रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, जो डिलीवरी होती है आपके सर्टिफिकेट्स जो डिलीवर होते हैं, उसमें जो डिलीवरी अगर अच्छी नहीं प्रोवाइड की है आपको, तो उसमें फटी हुई सर्टिफिकेट्स आपके हाथ में आ सकते हैं, फॉल्स सर्टिफिकेट्स यू विल रिसीव, तो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपको डैमेज्ड टॉर्न सर्टिफिकेट्स आपको रिसीव हो, डिलीवरी अच्छी नहीं की है डिलीवरी मैन ने। नाउ सेकेंड जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड डीमेटेरियलाइज्ड मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या है कि इट मीन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको जो सर्टिफिकेट्स है वो आपके अकाउंट में, आपका जो डीमेट अकाउंट है उसमें आपके पास डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो आपको प्रोवाइड करता है डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, तो उसमें आपका सेफली आपको मिल जाते हैं। नाउ यहाँ पर मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, तो डिपॉजिटरी सिस्टम का मीनिंग हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो सिक्योरिटीज है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको रिसीव होती है, आप होल्ड कर कर रख सकते हो, संभाल कर रख सकते हो। द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली, आप जब कोई सिक्योरिटीज को बाय या सेल करते हो, आप सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो सेटलमेंट भी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही हो जाता है। द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके अकाउंट्स को ये मेंटेन कर कर रखता है, इसको मतलब इसको सेटल करके रखता है, इसकी जो ट्रांसफर को एनेबल करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ द शेयर सिक्योरिटीज, इट कलेक्ट्स द डिविडेंड, जो शेयर होल्डर का डिविडेंड कलेक्ट कर कर जमा कर कर रखता है। बोनस शेयर रिसीव होते हैं तो वो बोनस शेयर्स भी ये हैंडल करता है, जो शेयर होल्डर के होते हैं उनको ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर, ये सारा काम जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो करके लेता है, शेयर होल्डर के अकाउंट में मेंटेन करता है। ये सारे के सारे ट्रांसफर हुआ, डिविडेंड कलेक्ट करना हुआ, जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो डायरेक्टली डिपॉजिटरी अकाउंट हमारे जो डीमेट अकाउंट में आ जाता है। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम, तो इस सिस्टम को हम स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम, जहां आपको आपके बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ यू एज आप अगर शेयर होल्डर हो, आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स है, तो ये सारे के सारे जो ट्रांसफर का काम हुआ, डिविडेंड वाला हुआ, बोनस शेयर्स को कलेक्ट करने का काम हुआ, सारा का सारा डिपॉजिटरी सिस्टम है वो आपके बिहाफ में करता है। नाउ इन इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम एक्ट कब पास हुआ, तो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो इन इंडिया द डिपॉजिटरी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय पासिंग द डिपॉजिटरी एक्ट इन 1996। 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट पास हुआ, उसके बाद में डिपॉजिटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तो अंडर दिस एक्ट अ कॉम्पिटिटिव मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिपॉजिटरीज, यहाँ पे 2 डिपॉजिटरी सिस्टम्स जो है काम करते हैं, दैट इज NSDL, नेमली NSDL, यहाँ पे VIZ का मतलब नेमली NSDL एंड CDSL वॉज सेटअप, ये सेटअप हुए हैं जो कि हमारे बिहाफ में एज ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स वो डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इनके अंडर में बहुत सारे मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम्स है जो काम करते हैं। तो इट विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो जर्मनी में, आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी में इन द ईयर 1947
जब हमें अगस्त में हमें इंडिपेंडेंस रिसीव हुआ 1947 में, उस ईयर में, इन दैट ईयर वर्ल्ड का सबसे पहला फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम जर्मनी में सेटअप हुआ था। हम तो काफी लेट हमने सेटअप किया है, 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे कंट्री में डिपॉजिटरी सिस्टम। तो आप सोचिए हम कितने बिहाइंड है, कितने पीछे हैं हम अदर कंट्रीज से। Now, the depository system resembles the banking system in many aspects. यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम जैसे काम करता है वैसे ही डिपॉजिटरी सिस्टम काम करता है, तो उसी की तरह ये हम काम करता है। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम हमारे मनी को सेफ रखता है, कीप्स आवर मनी सेफ। जबकि डिपॉजिटरी सिस्टम है वो हमारे सिक्योरिटीज को सेफ रखता है, हमारे बॉन्ड्स है, हमारे शेयर्स है, हमारे जो हमने अदर जो कंपनीज में हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको हमारे को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये सेफ गार्ड करता है। जैसे हमारे पैसे को कैसे बैंकिंग सिस्टम सेफ करता है, हमने जो डिपॉजिट्स किया बैंक में उसको कैसे सेफ गार्ड करता है बैंक, उसी तरीके से डिपॉजिटरी सिस्टम जो है ये हमारे जो हमने शेयर्स खरीदे हैं, जो हमने बॉन्ड्स खरीदे हैं, उनको सेफ गार्ड करने का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये मेंटेन करता है हमारे डिपॉजिटरी अकाउंट में। जो अकाउंट हमने ओपन किया, जो डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट हमने ओपन किया है विद द हेल्प ऑफ NSDL NCDSL के अंडर में, तो यहाँ ये हमारे शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, म्यूचुअल फंड्स जो हमने परचेस किए उनको सेफगार्ड करने का काम करता है। नाउ सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन अकाउंट हैविंग यूनिक आईडीज। यहाँ पर जैसे हमारा कैसे हमारा अकाउंट होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, हमारे यूनिक अकाउंट नंबर्स होते हैं। फंड्स आर हेल्ड इन द अकाउंट हैविंग यूनिक नंबर्स होते हैं, एक दूसरे के अकाउंट नंबर मैच नहीं करते। जैसे क्लास में कैसे आपका सीट नंबर होता है, आपके एग्जाम का सीट नंबर हुआ, आपका बोर्ड सीट नंबर हुआ, उसी तरीके से आपका रोल नंबर कैसे यूनिक होता है, सेम वे, क्योंकि दो जन का यूनिक, एक क्लास में दो जन का जो नंबर है, सीट नंबर है, रोल नंबर, वो मैच नहीं होता। वैसे बैंकिंग सिस्टम में यूनिक नंबर्स होते हैं, वो किसी के दूसरे के अकाउंट नंबर से मैच नहीं होते। तो वैसे सिक्योरिटीज में भी यूनिक आईडीज होता है, यूनिक आईडी नंबर्स होता है, डिपॉजिटरी नंबर्स होता है, जो कि दूसरे सिक्योरिटी होल्डर के दूसरे अकाउंट होल्डर के से मैच नहीं करता, डिपॉजिटरी अकाउंट होल्डर से मैच नहीं करता है। नाउ देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ड्यूरिंग अलॉटमेंट के दौरान, ट्रांसफर के दौरान कोई भी फिजिकल हैंडलिंग नहीं होती है सिक्योरिटीज के। यहाँ पे डायरेक्टली बस हमारे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये रिसीव हो जाता है। देन यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम में नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ मनी। बैंकिंग सिस्टम देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग नहीं होती। यहाँ पे हमारे अकाउंट में होते हैं, खाते में पैसे हमें दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखाई देते हैं। देन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन अकाउंट्स इज डन। ट्रांसफर, जब हम सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, किसी को सेल ऑफ कर देते हैं या किसी से परचेस करते हैं, तो उसका ट्रांसफर हमें इस अकाउंट में हो जाता है। देन ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट्स इज डन। यहाँ पर दो अकाउंट के बीच में फंड का ट्रांसफर हो जाता है, किसी दूसरे के खाते से हमारे खाते में आ गया, तो ये काम जो है बैंकिंग सिस्टम करता है। तो ये जो दोनों की जो एक्टिविटीज है वो अलाइक है, वो एक दूसरे की मैच होती है। यहाँ पर जो ड्यूटीज है, यहाँ पर पैसा सेफगार्ड होता है और यहाँ पे सिक्योरिटीज को सेफ्टी रिसीव होते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम में। नाउ इन डिपॉजिटरी सिस्टम द डिपॉजिटरी इज द कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज। ये हमारे सिक्योरिटीज को सेफगार्ड करता है, कस्टडी प्रोवाइड करता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, तो ये डिपॉजिटरी जो हमारी डिपॉजिटरी सिस्टम है एंड इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक के जैसे काम करते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बैंक भी देती है, ये डीपी वाली फैसिलिटी आगे हम इसको पढ़ेंगे कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम की बेनिफिट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आज हम जानेंगे। एंड हम इसकी कौन से टू कंपनीज एंड टू यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्या बेनिफिट्स है, इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट है एंड कंपनीज को क्या बेनिफिट है, ये दोनों भी हम जानने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो डिपॉजिटरी सिस्टम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन है टू प्ले इन सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का की सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए, एक्टिविटीज के लिए, उसके वर्क को कैरी आउट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के अंडर में। नाउ कैपिटल मार्केट, नाउ इट
एम्स एट एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क, ये पेपर वर्क को रिड्यूस कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है, विच इज इन्वॉल्व इन द पेपर और स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम, जो कि पेपर वर्क पेपर बेस्ड सिस्टम या स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम है, तो ये स्क्रिप्टलेस सिस्टम हो गया, इसीलिए हम इसको यहाँ पर जो है स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम भी बोलते हैं। पेपरलेस यहाँ पर बेस्ड सिस्टम हो गया, पेपर बेस्ड सिस्टम को इलिमिनेट करता है ये डिपॉजिटरी सिस्टम। नाउ इट ऑफर स्कोप ऑफ पेपरलेस ट्रेडिंग, हाँ तो पेपरलेस ट्रेडिंग को ये ऑफर कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर चलते रहता है, ट्रांसमिशन चलते रहता है बाय यूजिंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हम एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी की जरूरत होती है, जैसे आज आप मेरा जो लेक्चर एक्सेस कर पा रहे हो, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड द यूट्यूब प्लेटफॉर्म की वजह से कर पा रहे हो। तो यहाँ पे इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज, तो यहाँ पर आपको स्टोर कर कर या हैंडल कर कर सर्टिफिकेट्स को फाइलिंग कर कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये उस सिस्टम को हटा देता है। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स, ये आपका जो खर्चा है, एफर्ट्स है, उसको भी कम, जो स्टोरेज का खर्चा हमें लगता है फाइलिंग कर कर रखो, हाँ, और फिजिकली सर्टिफिकेट्स को हैंडल करो, संभाल कर रखो, तो वो भी हम उस रिस्क को भी, ये कॉस्ट को एंड एफर्ट को ये रिड्यूस कर देता है डिपॉजिटरी सिस्टम, ये इनका ही काम हो जाता है बाद में, यही सेफगार्ड करेंगे। नाउ बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, तो किसको एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो सिक्योरिटीज परचेस कर रहे हैं, जो उनको क्या फायदा है, तो इलिमिनेशन ऑफ रिस्क, तो यहाँ पे रिस्क जो है, जो रिस्क रिलेटेड है, रिलेटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, लाइक डिले, हमें लेट रिसीव होते हैं डिलीवरी, या फिर हम ड्यूरिंग द ट्रांसफर वो लॉस्ट हो गया ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ट्रैवलिंग के टाइम पे गुम हो गए, चोरी हो गए, देन म्यूटिलेशन हो गया, देन बेड डिलीवरीज की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होते हैं, तो ये टोटली उन सबको एलिमिनेट कर देता है डिपॉजिटरी सिस्टम। सेकेंड, सेफ्टी, इट इज द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज है, आपका मोस्ट सिक्योर्ड एंड सेफ वे हो गया सिक्योरिटीज को होल्ड करने का। तो जो एंटायर सिस्टम फंक्शन है, जो डिपॉजिटरी एक्ट के तहत काम करता है, अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट के अंडर में ये काम करता है, और इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कौन करता है, कौन इन पे नजर रखता है, कौन ध्यान रखता है, तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप सभी ने नाम सुना है, आप एसपी के स्टूडेंट्स हो, इवन हमने इकोनॉमिक्स में भी इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो मॉनिटर करता है इनकी एक्टिविटीज को। फॉर एग्जाम्पल, द इन्वेस्टर कैन कीप हिज अकाउंट इन अ फ्रिज, और लॉक मोड में रख सकते हैं, वो लोग फ्रीज करके रखेंगे, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, या लॉक मोड में रख सकते हैं टू अवॉइड और प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड डेबिट, कि अननेसेसरी कोई गलती से भी कोई डेबिट नहीं हो जाए, मतलब हमारे यहाँ से सिक्योरिटीज जो है वो माइनस नहीं हो जाए, निकल नहीं जाए, या क्रेडिट नहीं हो जाए, किसी अदर के सिक्योरिटीज हमारे खाते में नहीं आ जाए, और बोथ या फिर दोनों को भी फ्रीज करके रख देगा, ना तो डेबिट होने देगा ना क्रेडिट होने देगा, ये लॉक करके रख सकते हैं इन्वेस्टर्स बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू डीपी। तो इसके लिए उनको इंस्ट्रक्शन किसको देना पड़ेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि भाई हमें हमारा जो डीपी अकाउंट है उसे लॉक मोड में रखना है, हमें फ्रीज करके रखना है कि भाई कोई भी अनएक्सपेक्टेड डेबिट या क्रेडिट ना हो, इसीलिए हमें फ्रीज मोड में रखना है। देन थर्ड, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का ट्रांसफर आसानी से हो जाता है, इजीली हो जाता है यहाँ पर। तो फर्स्ट, एफर्ट्स इन फाइलिंग ट्रांसफर फॉर्म्स, ट्रांसफर करने का, फॉर्म्स को ट्रांसफर करने का एफर्ट्स हमें यहाँ पर नहीं लेना पड़ता, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है इजीली। एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट्स इज एलिमिनेटेड, डॉक्यूमेंट्स को आप फाइलिंग कर कर रखो, ट्रांसफर फॉर्म की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती, आपको फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती मैनुअली, ऑटोमेटिकली आप है ना अपना ट्रांसफर कर सकते हो सिक्योरिटीज को। देन ऑल्सो द स्टैम्प ड्यूटी, उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है ट्रांसफर करने के लिए, तो वो स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिजिकल फॉर्म में आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए, तो वो एप्लीकेबल नहीं है ऑनलाइन, इसमें डिपॉजिटरी सिस्टम में आप जब रखते हो तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। देन प्रोसेसिंग टाइम इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, जो टाइम लगता है, समय लगता है प्रोसेसिंग में, वो समय जो है वो रिड्यूस हो गया है। एंड नीदर सिक्योरिटीज नॉर इन द कैश इज टाइड और हेल्ड अप फॉर द अननेसेसरीली लॉन्ग टाइम, ना तो आपका पैसा अटकता है, अगर आपने सेल ऑफ कर दिया सिक्योरिटीज तो पैसा भी आपके अकाउंट में तुरंत आ जाता है,
और अगर आपने परचेज किया है तो इमीडिएटली डेबिट होकर आपके अकाउंट से सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि ये लिंक रहता है आपका जिसमें कैश बैलेंस रहता है जिस अकाउंट में, उस अकाउंट के साथ ये लिंक रहता है आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ। नाउ फोर्थ वन, अपडेट्स एंड इंटीमेशन। आप अपडेट्स प्रोवाइड कर सकते हो, आपको अपडेट्स रिसीव होते हैं, आपको इंटीमेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो भी स्टेटस है आपका होल्डिंग का वो प्रोवाइड करते रहते हैं इन्वेस्टर्स को। कौन? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। ओकेजनली जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो भी प्रोवाइड करता है। तो द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ होल्डिंग्स एंड ट्रांजेक्शंस बाय डीपी एंड ओकेजनली बाय द डिपॉजिटरी टू, मतलब जो डिपॉजिटरी सिस्टम भी डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ सिक्योरिटीज अगेंस्ट लोन, आप सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो। तो डीमेटेरियलाइज जो सिक्योरिटीज है आप प्रिफर्ड बाय बैंक्स, उन्हें बैंक्स प्रेफर करते हैं, आपको इंस्टेंट लोन भी रिसीव हो जाता है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी एज सिक्योरिटीज अगेंस्ट लोन। लोन है ना, आप सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। आपका 2 लाख का 3 लाख का सिक्योरिटीज परचेज करके रखा है, आपने 10 लाख का सिक्योरिटीज लेकर रखा है और आपको 1 लाख के लोन की जरूरत पड़ी, 2 लाख के लोन की जरूरत पड़ी, तो बैंक एक्सेप्ट करता है आपके सिक्योरिटीज को। नाउ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स, तो यहाँ पे आपको लॉट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। द सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लॉट स्टैंड्स एबॉलिश, ये यहाँ पे एबॉलिश हो गया है। तो द मार्केट लॉट इज 1 शेयर ऑफ डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज, तो आपको डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज आपको रिसीव हो जाता है। यहाँ पे लॉट्स वाली नहीं है कि भाई आपने ऑड इवन लॉट सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली आपको सिक्योरिटीज रिसीव होंगे, वो नहीं है। ये डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज आपको द मार्केट लॉट के अकॉर्डिंग रिसीव हो जाते हैं, 1 शेयर ऑफ फॉर डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज। नाउ नॉमिनेशन फैसिलिटी, तो यहाँ पे नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी आपको रिसीव होती है। आप अपना नॉमिने रख सकते हो, पहले से ही रखना पड़ता है। जब हम सिक्योरिटी ये जो अकाउंट ओपन करते हैं डीमेटेरियलाइज अकाउंट, तो नॉमिनी पहले ही हमको प्रोसेस देना पड़ता है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन अवेल द नॉमिनेशन फैसिलिटी एंड दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर की इन केस किसी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आए, किसी की घर में ऐसी इशू हो कि जो इसने इन्वेस्टमेंट किया इन्वेस्टर है उसकी डेथ हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर, देन ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है, ऑटोमेटिक क्रेडिट। तो जो द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर है इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड या डेबिटेड हो जाते हैं इन केस अगर हमने कोई चेंजेस इनिशिएट किया है, कंपनी ने कोई चेंजेस किया है विच इम्पैक्ट्स द सिक्योरिटीज। सो दिस कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शन, तो ये कॉर्पोरेट एक्शन है। फ्यू एग्जाम्पल्स विच कैन बी टर्म्ड एज अ कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन के कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो आपके खाते में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, अगर बोनस शेयर कंपनी ने इश्यू किया तो ऑटोमेटिकली जो है आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएंगे। देन ऑफरिंग ऑफ राइट शेयर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाएगी। या अर्ली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, वो मर्जर्स है, एक्विजिशन है, तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली डेबिट एंड क्रेडिट आपके जो इनिशिएट हो जाएंगे, चेंजेस जो कंपनी करती है उसके अकॉर्डिंगली इनिशिएट तो कर देंगे। ये जो सिक्योरिटीज का इम्पैक्ट आपका ऑटोमेटिकली जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है एंड डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू हो जाता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो इन्वेस्टर्स को कैसे बेनिफिशियल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझेंगे कि कंपनीज को इसका फायदा क्या है। तो टू कंपनीज, बेनिफिट्स टू द कंपनीज, डिपॉजिटरी सिस्टम का बेनिफिट कंपनीज को क्या है, तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाते हैं। तो द अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टर्स के बारे में जो है डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है कंपनीज को। देन रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स, तो कंपनी के भी खर्चे बचते हैं, उन्हें ना फिजिकल डिलीवरी नहीं देनी पड़ती है, उनके शेयर्स की, ट्रांसफर शेयर्स की एंड ऑल प्रिंट नहीं देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट, एफर्ट्स एंड टाइम इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स इन केस ऑफ न्यू इश्यूज, अगर नया इश्यू किया है या बोनस या ट्रांसफर किया है तो एक्सेट्रा इज सेव्ड, वो सेव हो जाता है, समय बच जाता है। देन बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप्स, तो कंपनी एंड इन्वेस्टर एंड कंपनी के अच्छे रिलेशनशिप यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि द कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, कि भाई सर्टिफिकेट गुम हो गए, सिग्नेचर के डिफरेंसेस आ रहे हैं, या लॉन्ग लैप्सेस ऑफ टाइम हो गया इन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट आपकी पूरी नहीं की है, एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाती है। तो इट लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन, तो इसकी वजह से अच्छा कम्युनिकेशन
वो कम्युनिकेशन गैप मतलब रिमूव हो गया बिकॉज ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से विद इन्वेस्टर एंड इंक्रीज्ड गुडविल ऑफ द कंपनी एंड ऑटोमेटिकली कंपनी की गुडविल भी है, जो रेपुटेशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो लोग अच्छी सर्विस मतलब जो इन्वेस्टर है वो भी हैप्पी है एंड कंपनीज भी हैप्पी है। Then fourth, international investment. So under depository system, better and quick services can be provided and this attracts the investments from abroad. बाहर रहने वाले जो NRI वगैरह है, अदर कंट्रीज के भी है जो है रह रहे यहाँ पे नहीं रह रहे, तो वो भी अपना डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू अपने अकाउंट को मेंटेन रख सकते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को भी ये अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स बेटर एंड क्विक सर्विसेज की वजह से यहाँ पे फिजिकल फॉर्म हट गया है, इसीलिए। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है किसके लिए यहाँ पर किस तरीके से बेनिफिशियल है ये इन्वेस्टर के लिए एंड कंपनीज के लिए, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड डिपॉजिटरी सिस्टम का मीनिंग क्या है, हाउ इट वर्क्स, वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम यहाँ पे डिपॉजिटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो हम समझेंगे एंड वन बाय वन सारे फटाफट ये लेसन का एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाना है। आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करना है अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूला। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।